हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। सैजिटेरियस, दिस इज़ योर रीडिंग। ये जो रीडिंग है ना, ये 1 जुलाई 2022 से लेके 15 जुलाई 2022 तक का एनर्जी के ऊपर 3 कार्ड का रीडिंग। आपका थोड़ा सा पास्ट, थोड़ा सा प्रेजेंट एंड थोड़ा सा फ्यूचर देख लेंगे। ये रीडिंग का कंप्लीट फोकस रहेगा आपका लव लाइफ एंड आपका फाइनेंस के ऊपर, ठीक है। तो सैजिटेरियस, शुरू करते हैं आपका रीडिंग। फर्स्ट कार्ड फॉर सैजिटेरियस, योर पास्ट एनर्जी। Past energy is a tower, okay. Tower. Your present energy is temptation, okay, the devil card. And your future energy is ace of earth, ace of pentacle. I understand. Just a second, hold on. हाँ, अभी ठीक से दिखाई दे रहा है, राइट। पहले वो लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा था। अच्छा, तो आपका पास्ट एनर्जी में क्या है? टावर मोमेंट है। कोई चीज़ का तो ऐसा हुआ था जैसे आपने कुछ प्लान किए थे और प्लान के अकॉर्डिंग हुआ नहीं था, या तो फिर ऐसा कोई सिचुएशन का सामना आपको करना पड़ा जो आपको कुछ बड़ा कुछ सिखा के गया। मतलब टावर मोमेंट्स जब भी आते हैं हम लोग को कुछ सिखा के जाता है। उसके बाद है टेम्पटेशन। तो हो सकता है कि कोई कैप्रिकॉर्न टाइप का एनर्जी आपको आपके साथ कुछ डील कर रहा है, या तो फिर आप अपने टेम्पटेशन मूड में हो। तो हो सकता है कि आपका ये जो टावर मोमेंट के बाद का जो सिनेरियो है, ये आप खुद को ठीक करने का कोशिश कर रहे हो। एंड देन एस ऑफ अर्थ। एस ऑफ अर्थ मतलब कुछ तो कुछ शुरुआत, एक बिजनेस हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, किसी नया उम्मीद के साथ एक लड़ाई फिर से लड़ने का ताकत हो सकता है। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड है दी शेकीना सेक्रेट सर्व। यहाँ पे बोल रहा है अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट डांस टू द सेक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। मुझे ये हम लोग लास्ट में क्लैरिफाई करेंगे, बट फिर भी इतना सा तो समझ में आ रहा है कि आपके साथ जो भी हो रहा है ये आपके मन मुताबिक नहीं हो रहा है, बट यस, ये होने के बाद आपके एक नया लर्निंग हो सकता है। कुछ लर्निंग के माध्यम से आप जा रहे हो, ठीक है। चलिए, क्लैरिफाइंग कार्ड्स के लिए विजडम ऑफ द ऑरेकल से हम लोग 3 कार्ड और ले लेंगे और इस रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है स्पिरिट आपके लिए। सैजिटेरियस, अगर आप पहली दफ़ा मेरी चैनल को विज़िट कर रहे हो तो प्लीज़ 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 मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा देना, ठीक है, ताकि मेरी बना हुआ कोई भी वीडियो आप तक छूट ना जाए। चलिए, फर्स्ट कार्ड फ्रॉम द विजडम ऑफ द ऑरेकल, फ्लेक्सिबल। यस, टावर मोमेंट ऑलवेज हम लोगों को फ्लेक्सिबल बनाने के लिए आते हैं। ओके, द पॉइज्ड। यस, आप कोई चीज़ में तो टेम्पटेड हो, मतलब टेम्पटेशन और पॉइज्ड बहुत ही सिमिलर एनर्जी का है। अच्छा, यहाँ पे कम टू द एज, एग्जैक्टली, मतलब ख़त्म हो गया है, नाउ यू हैव टू जंप और यू हैव टू स्टार्ट समथिंग एल्स। ये ऐसा ही है एनर्जी। सैजिटेरियस, फर्दर हम क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे। आप अगर धनु राशि के हो, जन्म का राशि अगर धनु है, या धनु लग्न के हो, या तो फिर अगर आपका सन साइन वो सैजिटेरियस यानी धनु है, तो आप इस रीडिंग को सुन सकते हो सकता है कि आपके साथ रेजोनेट करे। बट अगर कोई कारण से आपके साथ रेजोनेट नहीं करता तो प्लीज़ ज़बरदस्ती का कहानी बनाने का कोशिश मत करिए। थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड, द एस ऑफ पेंटिकल्स, the wheel of fortune and knight of pentacle। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी दिख रहा है मुझे पहले ही हम पास्ट एनर्जी को लेके शुरू करेंगे। टावर मोमेंट है, कार्ड नंबर 16। 6 + 1 = 7। 7 मतलब स्पिरिचुअल नंबर है। 7 जब भी कोई रीडिंग में आते हैं, किसी की कोई भी सिचुएशन में, आई बिकम वेरी पॉजिटिव, क्योंकि जैसे स्पिरिट आपको गाइड कर रहा है। स्पिरिट जैसे होते हैं ना, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आप अपने बच्चे को समझा रहे हो, कोई भी बच्चे को आप समझा रहे हो, बेटा आग में हाथ नहीं डालते, हाथ जल जाएगा। वो समझ नहीं पा रहा है कि कैसे जलन मतलब क्या होता है, कितना दर्द होता है, जलना किसको कहते हैं, ये बच्चे लोगों को कैसे पता। तो फिर भी आपका बात नहीं सुना और उसने क्या किया, कैंडल के पास जाके अपना उंगली उस आग में घुसा दिया।
तब उसको जलन लगा, तब उसको रियलाइज़ हुआ फर्स्ट टाइम कि अच्छा इसको जलना कहते हैं। तो आपका भी ऐसा कुछ हो रहा था, आप कुछ ऐसा कर रहे थे जिससे बार बार स्पिरिट आपको बोल रहा था ये मत कर ना मतलब डिफरेंट टाइप का एग्जाम्पल देके कोई ना कोई तरीके से बाधाएं आ रहे थे, आपको बोला जा रहा था, कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ बोल रहे थे, जैसे आप उसको ना अनदेखा अनसुना करा और फाइनली आप उसी आग में अपना उंगली डाले और जल गया। नाउ अभी आप बोल रहे हो हे भगवान हम आपके बच्चे हैं, आपने ये कैसे कर लिया। अरे तुम अगर कॉन्शियस होते तो इससे पहले जितना तुमको बट्स एंड नो इतना ज़्यादा तरीके से भगवान समझाने की कोशिश कर रहे थे, तब तुम नहीं समझे, तब तुम समझ जाते अगर तुम थोड़ा सा भी अच्छे से इसको ध्यान में रख के देखते। तो वही टावर मोमेंट के बाद आता है 19, कार्ड नंबर 19, 9 + 1 = 10, मतलब कार्ड नंबर 1 का क्या है, फ्लेक्सिबल। जैसे ये हुआ ना संग संग आपको समझ में आ गया ओके तो अभी ये है आग और इस ऐसा होता है जलन, अभी तो आगे इसके ऊपर हाथ नहीं रखने का, मतलब आपको एक फाइनल लर्निंग मिल रहा है, समझ गए। और मेरे ख्याल से ये पूरा का पूरा जो भी हुआ है ये कम्प्लीटली फाइनेंस रिलेटेड है। मेरे ख्याल से कोई बिजनेस टर्म्स हो सकता है, आपको मना कर रहे थे कोई प्रोजेक्ट में हाथ डालने के लिए, या तो कोई प्रोजेक्ट में किसी ऐसे इंसान के साथ आप आगे बढ़ रहे थे फाइनेंस को लेके। मेरे ख्याल से आपका कैपिटल किसी और का मेहनत ऐसा कुछ हो सकता है, या तो फिर मे बी यू आर डीलिंग विद अ कैप्रिकॉर्न एनर्जी। कैप्रिकॉर्न के साथ आपने कुछ तो ऐसा काम किया है, समझो मतलब एक साथ बार बार इंट्यूशनली आपको मैसेज मिल रहा था कि मत जा, उसके पीछे इतना पैसा खर्च मत कर, उसके पीछे इतना इन्वेस्ट मत कर, बट फिर भी आपने किया एंड फाइनली ऐसा कुछ हुआ जिसके बारे में आपको पता भी नहीं था, बट जैसे ही हुआ आपने सजाग हो गया, आप सचेतन हो गया और आप पूरी अपना एनर्जी को पीछे कर दिया। एंड नाउ यू नो कि इस भंवर में और नहीं फंसना, इस भंवर में और नहीं जाना, क्योंकि अब जाएंगे ना तो फंस के गुड़ हो जाएंगे, ऐसा हालत है, ठीक है ना। तो ये आपका पास्ट एनर्जी है। प्रेजेंट में क्या दिखाई दे रहा है, टेम्पटेशन। तो आप इस मोह में फंसे हुए थे, जैसे कहते हैं ना माया, यस ये दुनिया माया है, माया की नगरी है। माया में अगर तुम फंस जाओगे ना, माया की अगर आदी हो जाओगे, माया की आदी मतलब माया में फंसे हुए, 5 + 1 = 6। माया से डरना चाहिए। ये माया क्या चीज़ होती है, जैसे एडिक्शन, राइट, थैंक यू स्पिरिट। एडिक्शन जैसे कोई भी चीज़ का आपको लत लग रहा है, आप सिगरेट पी रहे हो तो एक के बाद 2 पीने का मन करता है, फिर 2 के बाद 4 ऐसे, या तो फिर आप शराब पी रहे हो, या तो फिर आप कुछ नहीं, आपको खाने का लत लग गया तो आप ये खा रहे हो वो खा रहे हो, सारा दिन आप खाना खाते जा रहे हो। अरे भाई डाइजेशन बोल के भी एक सिस्टम है, उसको भी तो काम करने के लिए टाइम देना पड़ता है, यू आर नॉट गिविंग दैट। तो इससे क्या हो रहा है, आपका लिवर फंक्शन खराब, स्टमक खराब, सब कुछ खराब हो रहा है। अगर आप कोई भी चीज़ का आपका लत लग जाता है, एडिक्शन लग जाता है, दैट इज़ रॉन्ग। तो आपको वो कैप्रिकॉर्न से एडिक्शन हो गया था, आइदर वो कैप्रिकॉर्न एनर्जी के साथ आपका इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो रहा था, आपको लग रहा था नहीं कुछ भी हो जाए हमें उसके बाजू में खड़ा होना है, कुछ भी हो जाए मुझे उसके साथ रहना है, कुछ भी, बट वो आपको एडिक्टेड करके, देखिए कार्ड नंबर 48, 8 + 4 = 12, मतलब 3। मुझे ऐसा लग रहा है यू आर बिकमिंग द थर्ड पार्टी। ऐसा लग रहा है जैसे कैप्रिकॉर्न का तो शादी हो चुका है, मुझे लग रहा है, आई एम गेटिंग, या तो फिर वो कहीं और इन्वॉल्व है जिसका पता आपको समझ में आ चुका है कि ज़िंदगी में आप उसको पा नहीं सकोगे, आप उसको कभी पा नहीं सकोगे, अपना नहीं बना सकोगे। बस वो एडिक्शन ऐसा लगा कि वो आप उनके पीछे भागने लगे। और नशा में जब हम लोग डूब जाते हैं तब हम लोगों को दिन रात गलत सही कुछ चीज़ का कोई अंदाज़ा नहीं रहता। और ये ऐसा क्यों हुआ, इफ़ यू विल आस्क स्पिरिट, देन स्पिरिट बोलेगा ये तुम्हारा कर्म है, ये तुम्हारा पिछला कोई कर्म है जिसका फल तुमको अभी भुगतना हो रहा है, बट ये ख़त्म होने वाला है 10। तो ये जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग जो भी हुआ है, जो भी तुमने समझा सोचा जो भी किया है, वो सब कुछ अभी ख़त्म होने वाला है। और थोड़ा सा बाकी, मेरे ख्याल से अक्टूबर तक आपको और क्लियर पिक्चर मिल जाएगा कि
आप क्यों है इस पिक्चर में, आप क्यों है इस पूरा भौर में, आप क्यों फंसे हुए हो, क्योंकि आपको लेके एक बड़ा सा प्लान हो रहा है। इफ़ यू वांट टू स्टिल अगर अभी भी आप यहाँ पे रुक के इस पूरा रहस्य का खोलने का कोशिश करोगे, अगर आपको ब्योमकेश बनना है तो बन के देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट और फंसना नहीं, क्योंकि फंसाने वाले चारों तरफ बहुत है। आपका फ्यूचर एनर्जी देखना चाहेंगे, फ्यूचर एनर्जी में एस ऑफ आर्थ है। एस ऑफ आर्थ मतलब वही आपके पैसे में किसी और का अय्याशी चल रहा है, इतना तो मुझे समझ में आ गया है। और देखिए यहाँ पे देखिए द कार्ड इज कम टू द एज, ख़त्म करो इसको, स्पिरिट खुद बोल रहा है 36 6 + 3 = 9। स्पिरिट बोल रहा है अभी इसको ख़त्म करो, कम टू द एज, एंड में आओ, एंड तक आओ। बहुत अपने प्यार पैसा, देखो ये जो है लव साइन है, तो आपने बहुत प्यार जता लिया, आपने बहुत प्यार, बहुत पैसा एंड प्यार दोनों ही आपने बहुत निछावर कर दिया, बहुत जता लिया, बहुत स्पेंड कर दिया। इन्वेस्ट करना, स्पेंड करना जो भी है, आपने बहुत कुछ किया, बट ये इन्वेस्टमेंट आपको कुछ नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो वहाँ पे होता है ना जिसके बदले में हम लोगों को कुछ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ बड़ा रकम होके वापस आएगा, बट यहाँ पे कुछ नहीं है। ये फालतू का आप खर्चा कर रहे हो, फालतू का आप ये आपका पूरा का पूरा गया। अब पूरा का पूरा गया मतलब क्यों हुआ? स्पिरिट वही बोल रहा है कि कोई ना कोई जन्म का ये कर्म फल है जो आपको अल्टीमेटली भुगतना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, ये एंड की तरफ आ चुका है। और ये जो आपने किया, देखिए कभी कभी क्या होता है ना, लोग हम लोगों को लूटने आते हैं, ठीक है। अब आपको किसी ने लूटा, आपका पैसा, आपका प्यार, आपका सहानुभूति जो भी है, आपका कोई बड़ा लॉस नहीं हुआ है। अगर आप इंसान हो, आपका दोनों पैर, दोनों हाथ सलामत है, आप अगर बुद्धि रखते हो तो फिर दोबारा आप पैसा कमा लोगे, पैसे की बात बड़ी बात नहीं है। बट लॉस तो उसका है, उसने आपको सारी ज़िंदगी के लिए गंवा दिया, राइट? क्योंकि आपने जो मतलब जो इन्वेस्ट उसके पीछे किया या उसने जो आपको यूज़ किया, ये जो बराबर का जो हुआ ना, ये ना आप कभी भूल पाएंगे ना वो कभी भूल पाएंगे। तो इसीलिए आपको जो दर्द वो दे रहा है, उस दर्द के बदले वो आपको ज़िंदगी भर के लिए खो रहा है। यही है, आपने आए थे नाइट ऑफ पेंटिकल्स बन के, धीरे धीरे आपने उसको बहुत दिया, बहुत कुछ इसके लिए करा, बट नाउ इट इज़ द टाइम, मेरे ख्याल से ये वक्त है जाने का। एंड ऊपर से क्या है ना, ये बात बोलने के लिए, ये बात समझाने के लिए कोई नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपके ज़िंदगी में भी आ रहा है, आपको समझाने के लिए कि भाई अब इधर से निकल और आप अपनी धुन में नाचो, अपनी धुन में रहो। आपने अच्छा काम किया, आपने मदद किया, आपने अच्छा काम किया, बट अच्छाई समझ के खुद को बड़ा बनाने का भी तो ताकत होता है, कुछ लोगों का वो नहीं रहता। तो यही बात बोलना चाह रहा है कि सजिटेरियस, आप कहीं पे भी फंसे हुए हो, एक सेकंड, अगर आपको समझ में आ रहा है कि आप कहाँ फंसे हुए हो, या तो फिर कोई भी अगर आपको यूज़ कर रहा है इमोशनली, फाइनेंशियली, साइकोलॉजिकली, देन ट्राई टू कम आउट फ्रॉम दैट सिचुएशन। स्पिरिट क्या बोल रहा है? अनलेस योर स्पिरिट एक्सप्रेस योर गिफ्ट्स। देखो आपके अंदर बहुत इंट्यूशनल पावर्स है, आप समझ पा रहे हो, फिर भी अगर आप स्पिरिट की मतलब स्पिरिट को आप जैसे दबा के रखे हो, अपने आप को, अपने अंदर का जो स्पिरिट है, अपने आप को आप दबा के रखे हो। क्यों? क्योंकि आपको अपना जो गिफ्ट है, इंट्यूशनल गिफ्ट, वो भी उसकी तरफ भी आप ध्यान नहीं दे रहे हो। स्पिरिट बोल रहा है प्लीज़ खुद को बांध के मत रखो, खुद की इंट्यूशनल पावर को, जो भी स्पिरिचुअल पावर आपके अंदर है उसको यूज़ करो और अच्छे से रहो, सैक्रेड रिदम पे डांस करो। मतलब आपका अंदर बहुत सारा एनर्जी, बहुत सारा पावर दिया हुआ है, उसी को आप घाट के देखो कि क्या आपने खोया और क्या आपने पाया। आपका खोना और पाने का जो भी यहाँ पे क्या बोलते हैं कैलकुलेशन दिखा रहा है, तो ये अचानक से अगर कोई बाहर वाला देखेगा ना तो बहुत गुस्सा आएगा। जैसे मुझे थोड़ा बहुत गुस्सा तो आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भगवान सजिटेरियस को क्यों लूट रहा है भाई, ऐसा लग रहा है। बट
यकीन मानो आपके अंदर ना ऐसा अनुभूति नहीं हो रहा है, आपको लग रहा है ठीक है उसका ज़रूरत था उसने लिया, वाह सच अ ब्यूटीफुल हार्ट। आप बहुत बड़े दिल वाले हो, आप बहुत ही अच्छी इंसान हो, इसीलिए आप इतनी बड़ी तरीके से सोच रहे हो। दैट्स गुड, दैट्स रियली गुड। क्योंकि आपका वो, हाँ हो सकता है 10-20 हज़ार आपका खा लिया, बट आपके पास वो कितना छोटा पड़ गया, उसका आपकी नज़र में वो कितना छोटा हो गया। अगर ये बात वो समझ पाता तो शायद ऐसा कदम वो कभी नहीं उठाता, राइट। चलिए बहुत खुश रहिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ में आ गया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो आज की इस रीडिंग पे इतना ही सही, फिर मिलेंगे दूसरा रीडिंग लेके। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय जाप करते रहिए और बहुत बहुत खुश रहिए। थैंक यू सो मच।